हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को राधे राधे। तो आज मैं शेयर करूंगी एक और लड्डू गोपाल की सच्ची घटना, जिसे सुनकर आपको भी लड्डू गोपाल की भक्ति पे और ज़्यादा विश्वास हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज की जो सत्य घटना है वो रेवाड़ी की रहने वाली सुशीला जी की है। सुशीला जी बताती हैं कि उनके घर में सुशीला जी, उनके पति और उनका पोता, 2 पोते हैं, बहू बेटा साथ साथ रहते हैं। उनके बड़े पोते का नाम सुशांत है और छोटे पोते का नाम अर्थ है। सुशीला जी ने सोचा शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि वाले दिन कि मैं मंदिर जाऊंगी, वहां से सुंदर सी राधा कृष्ण की मूर्ति लेकर आऊंगी। सुशीला जी मंदिर गईं और पंडित जी से बोलीं, क्या यहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्ति मिल सकती है? पंडित जी बोलते हैं, हाँ ज़रूर मिल सकती है। फिर पंडित जी अंदर जाते हैं और वहाँ से एक छोटे से लड्डू गोपाल लाकर सुशीला जी को देते हैं। तो सुशीला जी कहती हैं कि पंडित जी, मुझे तो राधा कृष्ण की मूर्ति चाहिए थी, ये तो आप लड्डू गोपाल को लेकर आए हो। सुशीला जी की बात सुनकर पंडित जी लड्डू गोपाल को वापस ले जाने लगते हैं। तभी सुशीला जी मन ही मन सोचती हैं कि मैं यह क्या कर रही हूँ। लड्डू गोपाल स्वयं चलकर मेरे घर आ रहे हैं और मैं इन्हें वापस भेज रही हूँ। फिर वो पंडित जी से अपनी झोली फैलाकर लड्डू गोपाल को मांग लेती हैं। फिर पंडित जी उन्हें लड्डू गोपाल को दे देते हैं। वह अपने लड्डू गोपाल को प्यार से लेकर घर पर आ जाती हैं। उस दिन से सुशीला जी के घर लड्डू गोपाल की सेवा होने लगती है। सुशीला जी कहती हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि लड्डू गोपाल की हमारे घर सेवा होगी। मैंने हमेशा यही सोचा था कि मैं राधा कृष्ण लेके आऊँगी, लेकिन हमारे घर पर लड्डू गोपाल की अच्छे से सेवा होने लगी। और सुशीला जी कहती हैं, लड्डू गोपाल की ऐसी कृपा हुई कि हमारे घर में बड़ों से लेकर छोटे तक सभी लड्डू गोपाल को बहुत प्यार करने लगे और सभी के मन में लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव आ गया। यहाँ तक कि सुशीला जी की एक बेटी थी बुलबुल, जिसकी शादी पहले हो चुकी थी। वह जब भी आती थी तो लड्डू गोपाल को बहुत प्यार करती थी और लड्डू गोपाल ने भी उन पर ऐसी कृपा करी कि बुलबुल ने अपने ससुराल में भी लड्डू गोपाल ले आई और वह लड्डू गोपाल की सेवा बहुत प्यार से करती है। सुशीला जी कहती हैं कि जब मैं लड्डू गोपाल को लेके आई थी तब मेरा बड़ा पोता सुशांत ही था, अर्थ नहीं था। लड्डू गोपाल के आने के 1 साल बाद हमारे छोटे पोते अर्थ का जन्म हुआ। अब उनके 2 पोते हुए तो सुशांत और अर्थ लड्डू गोपाल के साथ बहुत बहुत देर तक खेला करते थे। सुशीला जी कहती हैं, यह सब देखकर मुझे ऐसा लगता था कि मेरे 2 नहीं 3 पोते हैं। उनको बहुत ही खुशी होती थी ये सब चीज़ देखकर। सुशीला जी कहती हैं कि आज से 4 साल पहले हमारे जीवन में एक ऐसी घटना घटी कि हम सब चकित हो गए, जिसे सोचकर सुशीला जी कहती हैं कि जब भी मैं यह चीज़ सोचती हूँ तो मेरी आंखें आज भी नम हो जाती हैं। सुशीला जी कहती हैं कि उस दिन बहुत काम था, मैं काम में लगी हुई थी और मेरी बहू खाना बना रही थी। सुशीला जी कहती हैं, मैं देखती हूँ कि घड़ी में रात के 8 बजे हैं। 8 बजे वह अपने लड्डू गोपाल को सुला देती थीं। अब वो सोचती हैं कि समय तो हो ही गया है, काम बाद में कर लूँगी, पहले मैं अपने लड्डू गोपाल को सुला देती हूँ। यह सोचकर वो मंदिर में जाती हैं। मंदिर में देखती हैं कि वहाँ तो सिंहासन पर लड्डू गोपाल ही नहीं थी। यह देखकर सुशीला जी चौंक जाती हैं कि मंदिर में तो लड्डू गोपाल है ही नहीं, लड्डू गोपाल कहाँ गए यहाँ से। यह देखकर सुशीला जी जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं कि मेरे गोपाल कहाँ गए, मेरे गोपाल कहाँ गए। यह सब सुनकर उनकी बहू पोता घर के सब लोग आ जाते हैं और देखते हैं कि लड्डू गोपाल तो मंदिर में है ही नहीं। यह सब देखकर घर के सारे सदस्य लड्डू गोपाल को इधर उधर देखने लगते हैं। पूरा घर का कोना कोना छान मारते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल कहीं नहीं मिलते। सुशीला जी बहुत दुखी हो जाती हैं कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ गए। इन सब बातों से उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी सुशीला जी के पति आते हैं और कहते हैं कि रात काफ़ी हो चुकी है, आप सब लोग सो जाओ, लड्डू गोपाल कहीं नहीं जाएंगे, यहीं कहीं होंगे। अपने पति की बात सुनकर सुशीला जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह अपने पति से कहती हैं कि क्या आपका पोता अर्थ कहीं खो जाता तो क्या आप सो जाते। यह सुनकर उनके पति बहुत भावुक हो जाते हैं और भावुक होकर कहते हैं, ना, मना कर देती हैं गर्दन हिलाते हुए। तो फिर वो कहती हैं, तो फिर मैं कैसे सो जाऊं।
सुशीला जी कहती हैं कि जैसे मेरे लिए मेरे दोनों पोते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल भी मेरे लिए मेरे पोते की तरह ही हैं। अगर वो मिल नहीं रहे तो मैं कैसे सो जाऊँ। एक बार फिर से घर के सारे सदस्य लड्डू गोपाल को ढूंढने लगते हैं। सब जगह ढूंढती हैं। सुशीला जी अपने लड्डू गोपाल को प्यार से बाबू बुलाती थीं, तो वो मन ही मन प्रार्थना करती हैं कि बाबू आप कहाँ चले गए, आप कहाँ हो, आप ही हमें कोई रास्ता दिखाओ कि हम आप जहाँ हो हम वहाँ नहीं जा पा रहे, कोई ऐसा चमत्कार करो कि आप मेरी आंखों के सामने आ जाओ। तभी सुशीला जी के मन में आती है कि पार्थ और सुशांत, उनके दोनों पोते लड्डू गोपाल के साथ खेलते हैं। पार्थ अभी 2 साल का है, तो उसको अभी समझ नहीं है कि लड्डू गोपाल के साथ कैसे खेलना है। हो ना हो कहीं अर्थ ने ही इस लड्डू गोपाल के साथ कुछ किया है, क्योंकि वह अभी जानता नहीं है, छोटा है। सुशीला जी ने लड्डू गोपाल से मन से प्रार्थना की कि हे लड्डू गोपाल आप कहाँ हो, हमें कुछ इशारा कीजिए, क्योंकि हमारा पोता सिर्फ 2 साल का है, वो बहुत छोटा है, वह तो अभी बोल भी नहीं सकता कि वो हमें बता पाएगा। तो आप ही कुछ इशारा करें कि आप कहाँ हैं। सुशीला जी ढूंढते ढूंढते उनके मन में एक ख्याल आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पोते ने छज्जे पे लड्डू गोपाल को रख दिया हो, मुझे वहाँ जाकर भी देख लेना चाहिए। तभी सुशीला जी छज्जे की तरफ भाग कर जाती हैं और इधर उधर अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर लड्डू गोपाल को देखती हैं। अब वह इधर उधर देखने के बाद देखती हैं कि वहाँ पर एक बाल्टी रखी हुई है जिसमें पानी है। वो टॉर्च जलाकर देखती हैं और बाल्टी की तरफ जब देखती हैं तो चौंक जाती हैं कि बाल्टी में पानी भरा हुआ है और पानी के अंदर उनके लड्डू गोपाल डूबे पड़े हैं। सुशीला जी लड्डू गोपाल को ऐसे देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं कि यहाँ है हमारे लड्डू गोपाल, ये रहे हमारे लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल को पानी से निकालने के बाद सुशीला जी अपने सीने से लगा लेती हैं और उन्हें बहुत प्यार करती हैं। अब सुशीला जी लड्डू गोपाल को लेकर मंदिर में चले जाती हैं। अब वो उन्हें दोबारा से स्नान कराकर पोंछकर अच्छे से दोबारा तैयार कर कर मंदिर में बैठाती हैं और भोग लगाती हैं। सुशीला जी को लड्डू गोपाल की ऐसी स्थिति देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। फिर सुशीला जी लड्डू गोपाल को उठाकर अपने सीने से लगाकर कहती हैं, हे लड्डू गोपाल, मेरा पोता अभी बहुत छोटा है, मात्र 2 साल का है, उसे कुछ नहीं पता है, उससे यह सब अनजाने में हुआ है, तो आप मेरे पोते को क्षमा कर देना। लड्डू गोपाल बच्चों के साथ खेलते रहते थे, इसलिए लड्डू गोपाल ने अपनी एक लीला की बच्चों के साथ। लड्डू गोपाल तो बाल स्वरूप है ही, इसलिए लड्डू गोपाल ने एक छोटी सी शैतानी घर में की। सुशीला जी कहती हैं कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ जो लड्डू गोपाल ने हमारे साथ यह लीला की। और यह लड्डू गोपाल का ही चमत्कार है कि लड्डू गोपाल ने स्वयं मुझे बताया कि मैं यहाँ हूँ। तो आज हमने आपसे ये सच्ची घटना शेयर की है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे।